निशु से हाय। 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 सो गाइस, मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आई थी और अपना थोड़ा सा मूड भी ठीक करने के लिए आई थी, क्योंकि आप बाहर निकलो तो चार लोगों को अगर आप देखते हो और कुछ माहौल चेंज होता है तो शायद आपकी जो दिमाग पे डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। फिर घर पे आके फिर वही हालात हो जाते हैं, फिर वही टेंशन, वही आप सोच में पड़ जाते हो। जब आप घर में खाली होते हो, अकेलापन होते हो और कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो बार बार आप ना चाहते हुए भी आपका दिमाग जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाता है उस चीज़ को। दिमाग कहीं ना कहीं दौड़ता ही रहता है उस चीज़ में। आप कितना भी उसे कंट्रोल करो, रोकने की कोशिश करो, बट वो रुकता नहीं है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और मेरा दिमाग तो पता नहीं कैसा है कि इतना ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना, हद से ज़्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग की नसें ना फट जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप है। मैं साफ़ सफाई कर रही थी, बेड के पीछे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, तो उसी की मैं साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद जो है घर में ठीक से खाना कोई खा ही नहीं रहा है। मैं खाना बना रही हूँ, खाना वेस्ट हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं खाना बना ही नहीं रही हूँ। तो अभी हस्बैंड घर पे नहीं है, जो कुछ ज़रूरी काम है उसी को देखने के लिए गए हैं, पता करने के लिए गए हैं, चेक कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बट लास्ट में जो ऑप्शन निकला, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सलूशन नहीं निकला। वो भी थक हार के घर वापस ही आ गए और मुंह लटका के ही आ गए। क्या करूं, उनको देख के मुझे रोना आ रहा है और उनके सामने मैं परेशान नहीं होना चाहती, रोना नहीं चाहती, और उनकी आंख में भी आंसू देख के मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है गाइस, कुछ लोग जो है बोलने के लिए आ जाएंगे, व्यूज़ के लिए कर रही है फलाना ढमकाना, तो व्यूज़ के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अगर आप इतना परेशान है, अगर आप बार बार कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है प्रॉब्लम, तभी आप बार बार कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी ना, तो एकदम से एक मरी हुई छिपकली आ गई, तो उसको फिर मैंने झाड़ू से बाहर निकाला है। मैंने उसे मारा नहीं है, हमारे घर में 4-5 छिपकली के बच्चे हैं, मैंने अब आज तक नहीं मारा है उसको। लेकिन अब वो मरी हुई थी, बिल्कुल अधमरी थी, तो उसको मैंने घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो वो फिर घर के अंदर बदबू करती, अच्छा नहीं हो रहता। तो इसीलिए मैंने उसे मेन डोर से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो हस्बैंड भी आ गए और अब मुझे उस परेशानी के बारे में भी बताएंगे। आप लोग शायद देखेंगे। मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सुनना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ। जिस चीज़ को मैं सुनना नहीं चाहती उस चीज़ से मैं दूर भाग रही हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी वो चीज़ भी मेरे को बार बार सुननी पड़ रही है। अब वो यहाँ पे मेरे पास आके वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे किया, वैसे किया। तो वही मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि बात आगे बढ़े, कुछ झगड़े पे आए। बस इस चीज़ को अब हमें बहुत टाइम तक हैंडल करना है, क्योंकि हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और पता नहीं किसकी बददुआओं का जो है नतीजा है, या फिर कुछ लोगों की बुरी नज़र, बुरी हाय होती है, कुछ चिमकांडियाँ होती हैं ना, औरतें औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा गाइस। और बहुत सारे लोग मानते भी हैं, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को कभी खुश नहीं देख सकती है। जब मैं खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ मेरे साथ अच्छा होता है ना, तो बहुत सारी चिमकांडियों का मुंह बनने लग जाता है, और जब कुछ बुरा होता है ना तो उनको बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खुश होती है। शायद मेरे नज़रिए से, शायद क्या ये बात हकीकत ही है कि वो हमेशा खुश ही रहती है जब मैं परेशान होती हूँ। तो मैं भी बता दूँ कि ये भगवान की मर्जी है, और ये परेशानी भी ज़्यादा नहीं रहेगी। भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका अच्छा बुरा करने के लिए तो भगवान बैठा है, लेकिन हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है ना। हम तो अपने सीधे रास्ते पे चल रहे हैं ना, अपना सीधा घर गृहस्थी संभाल रहे हैं ना, हम तो अपने परिवार को संभाल रहे हैं ना। बुरा करने वाले लोग चैन सुकून की नींद कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हम क्यों इतना सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। सोच के परेशान इसलिए भी हो रहे हैं कि उस चीज़ का जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है ना, उसका हर्जाना हमें कब तक भरना पड़ेगा हम खुद भी नहीं जानते हैं। लेकिन चलो खैर, अब मैं सोच रही हूँ कि इस माहौल को चेंज किया जाए, बस बहुत हुआ। और सबको सबके हालात पे छोड़ देते हैं और अपनी परेशानियों को वक्त के हालात पे छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़ा जख्म में भी भर जाता है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ मैंने पकोड़े रख दिए हैं पकने के लिए, और दूसरी तरफ मैं छोटे मोटे बर्तन जो चाय नाश्ता के हैं वो भी साफ़ कर लूँगी, धो धो के रख लूँगी। और घर के काम तो करने हैं, बेटे को कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है, क्योंकि खाली पेट तो हमेशा नहीं रह सकते ना। जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तो हम अपनी परेशानियों से लड़ेंगे कैसे।
कुछ भी बनाने के लिए बोल रही हूँ तो सब मना कर दे रहे हैं। और हस्बैंड को देख के मैं यहाँ पे किचन में, मेरे को रोना आ गया था। फिर जैसे उनको आता देखी, मैं चुपचाप अपना आंसू पोंछ के फिर उठ गई। बस यही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मॉल में। सो गाइस, फिर हम मॉल में आ गए थे और हमें मूवी देखनी थी 4 बजे की, 4 साढ़े 4 बजे की मूवी थी। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब लेट क्या हुआ, मूवी तो टाइम पे ही हम पहुंच गए थे, टाइम से पहले भी पहुंच गए थे। तो हमने 5 बजे वाली मूवी देखी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड कुछ खा लेंगे, तो फिर मैंने डोसा ऑर्डर किया था। तो फिर इसी में से हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा करके खाया, इतना बड़ा डोसा था। और कोल्ड ड्रिंक ली। फिर उसके बाद 2 बर्गर मंगाए थे मैंने। फिर आइसक्रीम वगैरह खाई, 3-4 आइसक्रीम खाई, सॉफ्टी वगैरह खाई और मैंगो वाली आइसक्रीम खा ली थी। तो बस क्या बोलूँ मैं। और मूवी जो है, हमने ब्रह्मास्त्र वाली मूवी देखी है, जो अमिताभ बच्चन की अभी मूवी आई है नई वाली। तो वही मूवी देखने के लिए हम आए थे। तो बस डोसा भी मैंने 2-3 निवाला खाया था, क्योंकि पकोड़े जो मैंने बनाए थे ना घर पे, वो पकोड़े मेरे को अकेले खाना पड़ा। ना निशु ने खाया, ना हस्बैंड ने खाया। हस्बैंड बस एक पकोड़ा चख के देखा था। उसके बाद मैंने ही चाय के साथ पकोड़े खाए और 2 पकोड़े छोड़ भी दिए थे, क्योंकि नहीं खाया जा रहा है। जब घर में का माहौल ऐसा हो ना, तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता सच में। खाना पीना और हंसी मजाक तो और भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं यहाँ पे आई तो हस्बैंड बोल रहे हैं, अभी भी तेरा मूड ठीक नहीं है ना, अभी भी तेरा मूड ठीक नहीं हो रहा है ना। तो फिर मैं थोड़ा बहुत हंसने लगी कि चलो कोई बात नहीं यार, अब हस्बैंड के सामने ज़्यादा इस तरीके से भी रहूँगी तो मेरे ख्याल से वो मेरे को देख के ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और मैं उनको देख के ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। हो यही रहा है। अब जो होना था वो तो हो ही गया है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं ना, कोई भी बदल नहीं सकता है। तो अब बस बात यही आती कि उससे लड़ा कैसे जाए, ठीक है। अगर हम ऐसे ही परेशान रहेंगे तो उस सिचुएशन से लड़ भी नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गए आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम आए हैं मॉल अपना मूड ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी मूड जो है ना ठीक नहीं हो रहा है। सुबह भी मैं बहुत रोई हूँ और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोए हैं आज तो। शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही कि बहुत शोर हो रहा है। तो अभी जस्ट मतलब घर में खाना कोई खा ही नहीं रहा है सही से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डेली मॉल आए, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी थी ना, तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा था। तो इसलिए मैं उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आई हूँ। कल भी मैं बाहर निकल गई थी कि थोड़ा माइंड फ्रेश करके आऊँ। कल भी मैं शाम को कॉफ़ी पीने निकल गई थी, और आज हस्बैंड नहीं होते तो भी मैं निकल जाती। मेरा घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मूड जो है ना डिस्टर्ब चल रहा है। तो अभी ये लोग ना वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए हैं, और निशु जो है आइसक्रीम लेने के लिए गया है, अभी आ रहा है। तो शायद आज मूवी देखेंगे, मूवी का कुछ प्लान है, देखते हैं देख पाते कि नहीं देख पाते। तो बस डोसा फिनिश कर लिया है, और उसके बाद हम देखेंगे मूवी। उसके बाद घर जाएंगे, घर जाते फिर वही माहौल हो जाएगा। उस चीज़ को ना हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, जो घर की प्रॉब्लम्स है ना, घर में जाते ही मूड एकदम से ना ऑफ हो जा रहा है। घर में जो चीज़ें हो रखी है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ठीक नहीं चल रहा है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, या घर पहुंच के अब वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। बट मैं आ गई हूँ, मैं सही से रेडी भी नहीं हुई हूँ। बस जो पहले की जो खुशियाँ थी ना, मतलब जो चेहरे पे स्माइल रहती थी अंदर, अभी तो झूठी स्माइल है। मतलब पहले जो दिल से जो स्माइल रहती थी ना, वो चीज़ अब नहीं है। चलो आ रहे ये लोग आ रहे, तो मैं उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। ये आइसक्रीम लेने के लिए गए हुए हैं, अभी आ रहे हैं, तो उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। वो तो ले आता है निशु, मेरे को दे दो आइसक्रीम। दे दो, नहीं तुमने दे दो ना, दे दो यार निशु, दे दो। सो गाइज़, मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे समझ से बाहर गई, मेरी खोपड़ी से बाहर चली गई। क्योंकि इस तरीके की मूवी ना मुझे समझ में नहीं आती। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बवाल, बाप रे बाप, मेरे तो पूरा सर के ऊपर से चली गई। इनफैक्ट मेरे सर में भी दर्द होने लगा मूवी देखते देखते। तो फिर मैंने बोला कि घर चलो यार, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस तरीके की मूवी ना, उनको बहुत पसंद है।
तो इस वजह से फिर मैं जो है बोर हो रही थी, मूवी देख नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, मार पिटाई बहुत ज़्यादा था, मतलब उस तरीके का नहीं, एक तरीके से मैजिक वाला जो सीन होता है ना, ब्रह्मास्त्र आप नाम से भी समझ सकते हैं। तो ब्रह्मास्त्र के लिए लड़ाई होती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे लड़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी और आज मैं थोड़ा सा शॉप 99 स्टोर में भी थोड़ा सा विजिट करूंगी। तो मैंने वहाँ पे देखा तो ऑफ़र देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक दो चीज़ें परचेज भी कर ली थी। तो सच पूछो शॉप 99 में बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन मैं अभी शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं आई थी, मूड भी शॉपिंग का नहीं था, लेकिन एक दो चीज़ें जो है ऑफ़र में अच्छी दिख रही थी और काफ़ी अच्छा रेट था। तो लेने की चीज़ें बहुत सारा मन कर रहा था और वॉच वगैरह भी लेना था यहाँ से, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी। कुछ टाइम बाद आके फिर मैं शॉपिंग करूँगी। जब मैं शॉपिंग के पर्पज़ से आऊँगी ना, तब मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे घड़ी वगैरह का जो रेट था ना वो बहुत अच्छा था और बिस्किट वगैरह का जो रेट था ना वो भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा मतलब डिस्काउंट था। और ये पैसिफिक बोल रही हूँ, वेगस मॉल के अंदर ही है। तो हम जो है अपने घर से यहाँ पे इसी मॉल में आते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मॉल है। गुड़गांव के आसपास बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन वहाँ पे ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो मॉल पसंद नहीं आते। तो मैं इस तरफ के मॉल में ही आती हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी। एक्चुअली मैं पहले द्वारका में ही रहती थी, तो इसीलिए मैं इधर का ही मॉल मेरे को पसंद आता है, तो इसलिए मैं इधर ही आती हूँ गुड़गांव से। तो अब थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप जो है ना बेटा शूट कर रहा है। और ये जो नमकीन था ना, वो जो बनाने के लिए आते हैं ना झाल मुड़ी वाले, जो लाई वगैरह में प्याज और टमाटर हरी मिर्च काट के देते हैं और बहुत टेस्टी लगता है, वैसे ही रेडीमेड यहाँ पे मिल रहा था। घर ले जाके जब टेस्ट किया ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, तो सच पूछिए बहुत पसंद आया। ऐसे ही मैं 4-5 पैकेट अगर ख़रीद के रख लूँ तो कोई भी आए तो उसको मैं दे सकती हूँ। तो ऐसे स्टोर में आओ और नीशू के जो है डिमांड ना शुरू हो जाए। तो मतलब कुछ कुछ उसको चीज़ें पसंद आ रही थी, तो मैंने बोला कि अभी हम बस ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें। ऐसा नहीं कि हम शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन टाइमिंग जो है रात के 8:45 बज गए थे और उनका जो है स्टोर बंद करने का टाइम आ गया था। कोई स्टोर में था भी नहीं, इक्का दुक्का लोग थे जो कि जाते वक्त चीज़ें देख रहे थे बस। तो ये जो घड़ी का जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो मेरे को बहुत पसंद आ रही थी, घड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी। और निशु को एक टोकरी पसंद आ रही थी जो कि 900 रुपये का था शायद। प्राइस मैंने हल्का सा ही देखा था, 900 रुपये कुछ लिखा हुआ था। अब डिस्काउंट में कितना था मुझे नहीं पता।
तो ये देखो निशु ने क्या क्या चीज़ें शूट किया जो कि मेरी नज़र भी नहीं पड़ी। पेपर बूट वगैरह भी यहाँ पे था, अगर मैं देखती तो एक दो ले भी लेती उसके लिए पेपर बूट। तो खाने पीने की चीज़ें ही ले ली थी, चॉकलेट ले ली थी जो कि रास्ते में ही फिनिश कर दिया उसने, और एक दो चीज़ें हम खाते हुए भी आए थे। वो जो झालमुड़ी मैंने बताया ना उसकी बात कर रही हूँ, वो मैं एक दो खाते हुए आई थी और रास्ते भर, और दो घर लेकर आई थी। तो यहाँ पे जो चाय के मग वगैरह, कप, पानी के बॉटल वगैरह ना बड़े सुंदर सुंदर थे, लेकिन 109 का था। निशु ने एक एक चीज़ अच्छे से शूट किया है, प्रोफेशनल वीडियो शूटर बनेगा लग रहा है। तो फिर भैया यहाँ पे हमारा हो गया था, हमें ज़्यादा सामान नहीं लेना था, तो भैया बार बार बोल रहे थे कि मैम जल्दी कर लो जल्दी कर लो, तो फिर बस हम आ गए। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी घर आ गई हूँ, और घर आते समय मैंने मार्केट 99 से ना कुछ शॉपिंग किया है, छोटू सा शॉपिंग है। मेरे मुंह में लग गई, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रात के 9 बज गए थे, तो इसी वजह से हम जल्दी आ गए, क्योंकि स्टोर जो है ना बंद होने लग रहा था। तो जो भी सामान तो और भी लेना था, लेकिन थोड़ा सा ही सामान लिए हैं, तो सोचा आपको चलो दिखा देते हैं। ज़्यादा नहीं ले पाए हैं, मार्केट 99 ही है ना मार्केट, हाँ मार्केट 99 ही था, तो मॉल से ही थोड़ी सी शॉपिंग कर लिया है। एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, वो है ये डेकोर का बॉडी लोशन। ये देखिए, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, 199 का इसका प्राइस है, और ऑफ़र में मिला है 129 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 129 का मिल रहा है, विंटर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो ये बड़ा वाला पैक है, और इतना बड़ा पैक जो है सिर्फ और सिर्फ 129 में मिल गया था मुझे, तो मैंने ले लिया है, और काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ें ली है। एक ये वाली बिस्किट ली है, और 25% एक्स्ट्रा, और ये मिला है आई थिंक 35 का। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया है। और एक मैंने ये वाला फ्लेवर लिया है, तो ये ले लिया है। और दो मैंने ये लिया है, बहुत टेस्टी लग रहा है सच में। जो मार्केट में वो बना के देते हैं ना, नींबू प्याज मिर्च मसाला बना के देते हैं ना, ये वही वाला है, बहुत टेस्टी है। और मैं अभी घर आ गई हूँ, और सबसे पूछ रही हूँ किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना ही नहीं है। तो फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए, मैंने चाय पी ली, और निशु को भी एक गिलास दूध गर्म करके दे दिया है। उसको भी बोल रही हूँ कुछ खा लो खा लो खा लो, वो भी कुछ खाने को तैयार नहीं हो रहा है। मूड जैसे मेरा ऑफ ही होते जा रहा है यार, और मूड इतना ऑफ है ना, किसको क्या बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रास्ते में भी थोड़ा सा निशु को मैंने डांट दिया है, थोड़ा सा क्या, कुछ ज़्यादा ही डांट दिया मैंने निशु को, और वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। मतलब गुस्सा ना जो है कहीं ना कहीं उतर ही जा रहा है, जितना भी मैं बोल रही हूँ समझा रही हूँ अपने आप को, लेकिन मेरा माइंड ये है कि डिस्टर्ब होते जा रहा होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मेरे को क्या हो रहा है। जब आपकी हराम की कमाई होती है ना, तो वो चली जाती है तो आपको इतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के जो है मेहनत की कमाई है। तो कोई मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई ऐसे ही लेके चला जाए, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर। मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, बेवजह मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं किसी को फालतू नहीं बोलती हूँ, जब तक सामने वाला पिंच ना करे या छेड़े नहीं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है बेटा, या तो किसी को छेड़ो मत, और कोई छेड़ दो तो उसे छोड़ो मत। दो ही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। और मन तो ऐसा कर रहा है कि किसी का कुछ कर दूं, और बस, या तो फिर ऐसा मन कर रहा है गृहस्थी फिरस्ती सब छोड़ के कहीं चले जाऊं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं कर सकती हूँ मैं, किसी को मार भी नहीं सकती हूँ मैं। मेरे को इतना अंदर गुस्सा है ना कि मैं, मन यही कर रहा है कि किसी को मार दूँ, बस यही मन कर रहा है। जब उस इंसान को अपने आँख के सामने देख रही हूँ ना, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है क्यों नहीं, मैं घोप वोप देने का मन कर रहा है, लेकिन बहुत 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 कंट्रोल कर रही हूँ। मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब मेरा गुस्सा आता है ना, तो मेरा गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है। मेरा गुस्सा बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है।
और अब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है कि मैं अपना गुस्सा जो है ना, मेरा गुस्सा किसी पे भी फूट जा रहा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे ऐसे लोग पे आ रहा है, ऐसे लोग पे आ रहा है ना, इतनी बददुआएं निकल रही ना, इतनी बददुआएं निकल रही ना कुछ लोगों के लिए कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और कुछ चिमकांडी ऐसी है ना, चिमकांडी कह सकते हो, चिमकांडी ही है, कुछ चिमकांडी ऐसी हैं, जब मैं दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ ना, तो उनको बड़ा खुशी मिलता है, उनको बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान बैठा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा अपनी ज़िंदगी में, सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया है। लेकिन शायद किसी इंसान ने भगवान कृष्ण से सही पूछा था कि अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, सीधा इंसान हमेशा दुखी क्यों होता है। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि किसी इंसान ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा पूछा था। सीधे इंसान की भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है, इतनी परीक्षाएं लेता है ना, लेकिन भगवान कुछ सोच के ही कुछ करता है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए करता है। मेरे को इस बात पे, भगवान पे पूरा विश्वास है। अगर भगवान ने कुछ किया है तो आगे तक के लिए सोच के किया होगा। देखते हैं क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। और गाइस, आप लोगों से भी सॉरी बोलना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि किस वे में मैं लाइव आई थी और क्या कुछ मैंने आप लोगों को बोला, क्या बातें की, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने 3-4 बार अपना लाइव ऑन कर करके देखा। मेरे को खुद गिल्टी फील हो रही है कि मैंने कुछ लोगों को सही से जवाब भी नहीं दिया है, ठीक है। और रही बात, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। मिस्टर ऋत्विक जी, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, लेकिन किसी को आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार वीडियोस को ना अच्छे से देख लिया करिए, समझ लिया करिए और चीज़ों को ना अच्छे से जान लिया करिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं किस वे में बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था मेरी जानवी का बर्थडे आ रहा है, हम दोनों का बर्थडे एक ही उसमें है, सितंबर में ही हम दोनों का बर्थडे पड़ता है। मैं उसे फ़ोन लेके देने वाली थी, लेकिन शायद अभी मुश्किल है, शायद अभी मुश्किल है। जब तक मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकल जाती हूँ। और ये कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। अभी आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे मैं वो डिसीज़न ले लूँगी, वो चीज़ मैं कर दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूँगी। भरोसा रखना, भरोसे नाम की भी चीज़ होती है। ये कोई व्यूज़ के लिए या फिर ऐसे नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। इतना ज़्यादा माइंड फ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बाहर चली जा रही हूँ। आज मैंने इनको पहली बार ऐसे देखा कि इनका घर में जो है मन नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। 2-3 घंटे तो बाहर बिता कर आए, उसके बाद जैसे ही आए, और शायद आपने वीडियोस में भी देखा होगा, ये मेरे को कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसे मैं बहुत ध्यान से सुन भी रही थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। मैं अभी क्या ही बोलूँ, जब तक कोई चीज़ फैसला नहीं होता, कुछ डिसाइड नहीं करते, तो उससे पहले मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे आप लोगों को आधी अधूरी बात बता के भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, लोग यहाँ पे चमक धमक दिखाते हैं और अच्छी लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आप को रियल लाइफ खोल के खुले किताब की तरह पूरे पन्ने खोल के रख देते हैं अपने लाइफ की। तो मैं उनमें से एक हूँ जो अपने लाइफ का एक और चैप्टर आपके सामने जैसे खोल रही हूँ। और ये जो चीज़ भी है ना, सब अचानक से है और अनसुलझा है, बहुत रहस्यमयी है। चलो, अभी निशु को दूध वगैरह पी लेगा तो उसको मेरे को दवाइयाँ देना है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो बस इतना ही बात करना था। बाकी आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब कोई इंसान परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसका भी दिमाग काम नहीं करता, वो किसको क्या बोल रहा है, किसको क्या कह रहा है। अभी मेरा ऐसा सा मन कर रहा है, मेरा को चीखने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, और भंड होके ना कुछ लोगों को ना गालियाँ देने का भी बहुत मन कर रहा है। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, जितना सब कुछ भी हो रहा है ना हमारे साथ, इन सभी चीज़ों के जो जिम्मेदार, किसने चला दिया गाना भाई इतना तेज,
आज जो कुछ भी हो रहा है ना, जितना कुछ भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार बस चंद लोग ही हैं, चंद लोग। हमेशा ही दोष देती हूँ, इन्हीं लोगों को दोष देती हूँ और यही लोग जिम्मेवार हैं। ये इन लोगों को बहुत मज़ा आता है हमें परेशानी में देख के। जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं ना, तो इन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब हम दुखी होते हैं ना, तो इन्हीं लोगों को। और ये कभी हमारे अपने भी हुआ करते थे, कभी हमारे अपने, मैं माना करती थी कि हमारे अपने हैं, चलो दुख में नहीं तो सुख में काम आएंगे, सुख में नहीं तो दुख में काम आएंगे। लेकिन सारे दुनिया ही नल्ली है साली, कोई किसी के काम नहीं आता। ठीक है, आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना होता है, आपको अपना ही सब कुछ करना होता है। बहुत बातें कर ली मैंने और करना भी है, करके दिखाना भी है, लेकिन वही है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, तो ना बड़ी बड़ी बातें करनी ना बड़ा पाव खाना है। बस जो हो रहा है शायद भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। नींद तो नहीं आ रही है, निशु की हो गई है 3 दिन की छुट्टी। यार इसको कुछ खिला दो ना। इतना गर्म दूध ला के दे तुमने, को कटोरा तो ठंडा दूध कहाँ से लाओ? अभी हवा में ठंडा हो जाएगा। कटोरे में ला के रखो ना, तो नहीं होगा 11 बजे तक।